अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हम लोग सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं काफ़ी अर्से से कोशिश कर रहा था कि मार्केट में कुछ ऐसी सीरीज़ लॉन्च करूं कि जो कि आपके लिए भी, जो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनके लिए भी कुछ एडवांटेज हो। अगर तो आप क्लाउड के डोमेन में काम कर रहे हैं या आईटी के डोमेन में काम कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी स्किल है जो मेरे ख्याल में हर एक इंसान को पता होनी चाहिए कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रोसेस मैटर करता है कि आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो डेवऑप्स की जो मेरी जर्नी है, मैं उस वाले से बात करूंगा। फ्रॉम जीरो टू प्रो, 0 to 6 मंथ। मैंने इस चीज़ को इसलिए टारगेट किया है कि आई थिंक अगर तो आप ये चीज़ देखते हैं कि यू वांट टू बी इन आईटी स्पेस, तो आपके लिए कुछ स्किल्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ये क्या चीज़ें चलती थी कि जी अच्छा, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया तो आप कहते हैं जी चले हम ये बनाते हैं। पहले स्कोप डिफाइन करते थे, फिर जी उसकी एप्लीकेशन के डिज़ाइन की मीटिंग कॉल हो रही है, और फिर उसके बाद ये अच्छा ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, ये चीज़ें फन हम डिफरेंट चीज़ें फाइनल करते थे। और उसके बाद भी जाके ना बहुत टाइम लगता था, फिर भी चीज़ें हमारी डिलीवर नहीं होती थी, और उसमें कभी कोई मसला निकला है तो उसकी बग टेस्टिंग में बहुत टाइम लगता था। तो पहले चीज़ें ऐसे काम करती थी, लेकिन अब जब से डेवऑप्स की टेक्नोलॉजी मार्केट में आई तो चीज़ें बहुत बदल सी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब रिसेंटली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जी कोरोना का एक हमारे पास यहाँ पे केस रिसेंटली आया था। अब गवर्नमेंट को उसी टाइम बहुत सारे सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट थी कि जिस पे वो लोग ट्राई करते कि जी वैक्सीन किस किस को लग चुकी हुई है। गवर्नमेंट ट्राई करती कि जी आपके चेक इन कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। गवर्नमेंट ये ट्राई करती कि आप उस एरिया में तो मौजूद हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट उस टाइम मेक श्योर करना चाह रही थी। अब अगर वही हम पुरानी टेक्निक्स को यूज़ करते तो आप मुझे खुद बताएं, क्या ये पॉसिबल था कि हम इतने बहुत बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि मुल्क इस चीज़ से अफेक्टेड थे, हाउ डैट एक्चुअली पॉसिबल कि आप इतनी बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं? पॉसिबल नहीं था। तो ये काम जिस चीज़ ने आसान बनाया वो डेवऑप्स है। आप डेवऑप्स के ऊपर रियल टाइम के ऊपर काम करते हैं, रियल टाइम में बग्स फिक्स करते हैं, आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। तो डैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक ऐसी सीरीज़ के साथ आऊँ जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस काम के लिए एक छोटी सी सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक अज्यूम करूँगा कि आपको कुछ चीज़ें आती भी हों। ऑफ कोर्स डेवऑप्स एक ऐसी चीज़ होती है कि जो अल्टीमेट लेवल है किसी भी टेक्नोलॉजी का। बेसिकली ये एक प्रोसेस का नाम है। ये कोई आपके सामने कोई टूल नहीं है कि डेवऑप्स एक टूल है। डेवऑप्स इज जस्ट लाइक ए प्रोसेस, आप क्या फॉलो करते हैं। पहले ज़माने में जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपके पास एक पूरी हायरार्की आती थी कि आपका पहले ये डिपेंडेंसी है, एक प्रोजेक्ट बनता था, उसकी डिपेंडेंसीज डिवाइड होती थी कि अच्छा जी ये उसकी डिपेंडेंसीज है। पहले जब तक उसकी डिपेंडेंसीज नहीं होंगी तब तक आप ये काम कर नहीं सकते। अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हुई हैं। पहले आप काम करते थे कि आपको बहुत बड़े बड़े सर्वर चाहिए होते थे, एक एक एप्लीकेशन 10 10 सर्वर्स पे जाके इंस्टॉल होती थी। मॉड्यूल स्ट्रक्चर थे, किसी जगह डीबी पड़ी है, किसी जगह कोई ऑथराइजेशन सर्विस पड़ा हुआ है, किसी जगह उसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, किसी जगह उसके यूजर मैनेज हो रहे हैं, किसी जगह पे किसी एक सर्वर के ऊपर उसका वेब सर्विसेज चल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए होती थी। फिर थोड़ा टाइम बदला, फिर एक मशीन के ऊपर आप डिफरेंट वीएम्स क्रिएट कर सकते थे, विजुअलाइजेशन का दौर आ गया। अब चीज़ें जाना शुरू हो चुकी हुई टुवर्ड्स एक ऐसी स्पेस के कि जिसमें आप कंटेनर्स बनाते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा कंटेनर होता है कि जिसका साइज यू कैन से एमबीज में भी नहीं होता। चलिए आप एमबीज कह लें क्योंकि 200 to 300 एमबीज के अंदर है। उसका अपना ओएस होता है। पूरी की पूरी आप एक सर्विस उस जगह पे जाके टेस्ट एंड रन कर सकते हैं। आपकी एक एक सर्विस एक एक कंटेनर पे रन होती है, तो आपका काम खत्म, आपका कंटेनर खत्म, कोई बिलिंग नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं। तो ये है वो पावर टेक्नोलॉजी की जो कि आपको इस कैपेबल बनाती है कि ओके आए और काम करें। अच्छा, 0 to 6 मंथ का मैंने आपको जो टाइम फ्रेम बताया, तो उसमें ये वाकई बात ठीक है कि मैं आपको इस कोशिश करूंगा कि डेली की एक वीडियो बना सके। हम एक छोटा सा टास्क पकड़ेंगे। पहले मैं आपको बेसिक से शुरू करूंगा कि जिसमें आपको लिनक्स बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो आप डेली बेसिस पे विंडोज़ की फॉर्म में यूज़ करते हैं। व्हाट इफ कि अगर आपका वही ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स में आ जाए। आपने लिनक्स, बहुत सारे लोग खौफ खाते हैं कि जी लिनक्स पता नहीं क्या चीज़ है, कमांड लाइन है, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं लिनक्स को, आप उसको लिनक्स की तरह से ना देखें कि जी ये पता नहीं इसकी कमांड लाइन ये वो। ऐसा नहीं होता। आपने विंडोज़, जो अब आप काम करते हैं, कि आपको उसकी हर चीज़ का पता है? अभी आपसे मैं इसकी रजिस्ट्रीज का पूछूंगा, आपको नहीं पता होगा। आपको इस विंडोज़ ओएस के प्लेटफॉर्म में भी बहुत कम चीज़ों का पता होता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है मैंने नया फोल्डर कैसे क्रिएट करना है।
आपको ये पता है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, आपको ये पता है मैंने इंटरनेट कैसे चलाना है, आपको ये पता है कि मैंने इसके ऊपर फाइल्स कहाँ सेव करनी है, आपको ये पता है कि मैंने फाइल यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कहाँ पे करनी है। ले दे के समझ लें कोई 15 से 20 चीज़ें होती हैं जो कि आपको करनी होती हैं। जब आप ये 15 से 20 चीज़ों पे कमांड आप हासिल कर लेते हैं, दिस मीन्स दैट कि आप बड़े आराम से ओके ठीक है अभी काम कर लें। एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होती है विंडोज़ पे काम करने इसलिए आसान है कि आपको राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक का पता होता है, लेकिन लिनक्स में भी बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं कि जो आप बड़े आराम से काम कर लेते हैं, कोई इतना टफ काम नहीं होता। तो डेवऑप्स की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे एक उसमें मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ये करूँगा कि आपको एक लिनक्स ओएस का पता होना चाहिए, क्योंकि जो डेवऑप्स की अगर आप ये बात करें कि ठीक है विंडोज़ में आपने काम करना है तो वो अप टू यू है, लेकिन लिनक्स आपको सीखनी पड़ेगी आज नहीं तो आगे जाके, बिकॉज इन डेवऑप्स इट एक्चुअली मेंट कि आप ऑटोमेशन पे काम करेंगे, इन स्किल सेट पे काम करेंगे जो कि आपको वाकई में कैपेबल बनाए कि आप टास्क को ऑटोमेट कर सकें। अब हर जगह पे ज़रूरी है कि बस 5-10 सर्वर्स ही होंगे, अब तो मार्केट में कंटेनर्स हैं एंड लिटरली थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स आप ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं जस्ट इन अ सिंगल क्लिक एंड दे आर ऑल उसके लिए आपको ऑटोमेशन की स्किल जो लिनक्स में होती है वही आप कर सकते हैं। एनीवे अब आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे वो तो आपको पहले अगर आप डेवऑप्स सीखने जाएंगे वो पहले क्या कहेगा जी कि अच्छा जी आप डेवऑप्स सीखने के लिए आएंगे तो ठीक है कोई बात नहीं हम आपको सिखा देंगे, लेकिन फिर साथ ही पूछेगा अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लिनक्स आती है, आप कहेंगे नहीं मुझे लिनक्स तो नहीं आती, कहते हैं आपको अच्छा लिनक्स नहीं आती है तो आप एक काम करें हमारे पास ये भी एक पैकेज चल रहा है आप इसमें लिनक्स आके हमारे पास कोर्स कर लें। अच्छा फिर आपको कोई ना कोई कोडिंग स्किल आती होगी, आप कहते हैं मुझे नहीं आती, वो उसके बगैर तो आप काम कर ही नहीं सकते, तो आप ऐसे करें हमारा ये पूरा बंडल उठा लें, तो जो 20,000 का कोर्स होता है वो चला जाता है आपका कोई 70-80,000 रुपीज़ में चला जाता है, और फिर भी बात नहीं बनती क्योंकि आप जब तक खुद नहीं काम करेंगे ना, देखिए याद रखिए कि आप कभी भी चीज़ें सीख के नहीं आते, आपको देखना पड़ता है। अच्छा अब इस जर्नी का मकसद ये है कि मैं जो आपको इसमें रोड मैप बताऊंगा वो रोड मैप बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड मैप है, ये रोड मैप मैं भी फॉलो करूंगा, मैं भी आपके साथ ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम लिनक्स के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ जस्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिलीव मी आपको इसमें विम का पता होना चाहिए, आपको इसमें फाइल क्रिएशन का पता होना चाहिए, आपको फाइल मूव एंड रिमूव का पता होना चाहिए, आपको डायरेक्टरीज का पता होना चाहिए, आपको परमिशंस का पता होना चाहिए, और शायद 2-4 चीज़ें हम ऊपर नीचे करें एंड दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट लिनक्स। फिर लिनक्स के बाद मैं आपको AWS एसेंशियल्स के कोर्स करवाऊंगा। अभी मार्केट में जो AWS एसेंशियल्स के नाम से या AWS के नाम से कोर्सेज हैं आप देखेंगे उनकी वीडियोस कोई 150-200 के करीब वीडियो चले जाती है, पता नहीं वो क्या करवाते हैं, वो इतनी डिटेल में कुछ चीज़ें लेके जाते हैं कि जो बहुत सारी डिटेल्स आपके लाजमी नहीं होती। आई विल ट्राई कि मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, उस प्रोजेक्ट में आपको थोड़ी इसकी विजिबिलिटी दूंगा कि AWS बेसिकली क्या चीज़ है, हाउ यू नीड टू वर्क ऑन, लेकिन AWS एसेंशियल करवाने से पहले मैं आपको ये एज्यूम करूंगा कि यू गाइस नो कि हमने AWS के जो आप कह लें कि जो क्लाउड है आप उस पर अपने अपने लॉगिन्स क्रिएट कर सकते हो या कर चुके हो, क्योंकि मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि जी आपने अच्छा अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो उसमें ये चीज़ें हैं। आई एज्यूम कि आपको थोड़ा कनेक्टिविटी का अंदाज़ा हो कि अच्छा मैंने अगर नहीं होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि आई वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, तो मैं एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी वो भी रिकॉर्ड करके फॉरवर्ड कर दूं। फिर उसके बाद हम डॉकर पे बात करेंगे जो कि कंटेनर्स है, फिर एंसिबल में बात करेंगे जो कि आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, फिर जेनकिंस में बात करेंगे, जेनकिंस बेसिकली आपका इंटीग्रेशन मैनेजर है। इंटीग्रेशन मैनेजर मीन्स इंडस्ट्री की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस मीन्स ये कि अब आप कोई अगर वर्जन कंट्रोल के टूल पे काम करें, मैं आपको गिट के ऊपर भी काम करवाऊंगा जो मैंने भी यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन गिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो उसके जो प्रोसेस हैं देखने में बहुत सीधे और आसान लगते हैं, लेकिन जब आप काम करते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन भी उसमें बन जाती है, तो मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि उसको भी इस चीज़ में ऐड करूँ। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप डेवऑप्स कर सकें, सारी की सारी आपकी पाइपलाइंस उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, कैसे आप डिफरेंट ब्रांचेस में प्ले करेंगे, कैसे आपकी मेन ब्रांचेस होंगी, और उसको आप बेसिकली होता ये है कि आपका एक जेनकिंस का सर्वर होता है, उस सर्वर के साथ आपकी डिफरेंट आपका डेवलपर जो है उसके पास सिर्फ गिट तक एक्सेस होती है, आपने जो भी एप्लीकेशन बनानी है वो डेवलपर उसको बनाएगा और उसको बाद में डाल देगा गिट के ऊपर, उसके बाद सारे के सारे काम आपने करना है। गिट में जैसी एप्लीकेशन आएगी जेंकिंस को पता लग जाएगा जी कोड ने अपडेट हुआ है, अब जेंकिंस ने उसके अकॉर्डिंगली आपने कोई हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे इनिशियली कि आपने जेंकिंस का क्या रोल होता है, वो कैसे एक पूरे इस आर्किटेक्चर की जान है। जेंकिंस इस सारी की सारी चीज़ों को ऑटोमेट करता है,
लेकिन हर स्टेप पे आपकी हर चीज़ एग्जीक्यूट होती है। आई विल शो यू कि कैसे आपका जैसे ही गेट के ऊपर आपका नया कोड आता है। अभी तो पहले हम देखेंगे कि जी मेरे पास एक कोड आ गया। जब कोड आ गया तो मैंने अपनी जॉब्स को एग्जीक्यूट कर दिया। अब कैसे जॉब्स का मतलब ये है कि जब डिफरेंट स्टेजेस बनाएंगे, जिसमें आपकी इवन आप एनसिबल भी उसमें करेंगे कि नेक्स्ट स्टेजेस डिफाइन करेंगे। ओके जी अब हम इस स्टेज के ऊपर आ गए, अब हमने यहाँ जाना है, तो वो कैसे जाएगा, पूरा फ्लो आपका पाइपलाइन का बनेगा उसके ऊपर। आई विल लेट यू नो कि वो कैसे काम करता है। और जेनकिंस ओपन सोर्स है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गेट भी ओपन सोर्स है, लेकिन अगर आपने इनको प्राइवेटली इंस्टॉल करना है, अपनी कमर्शियल यूज के लिए आपने इंस्टॉल करना है, देन इट इज़ अ लाइसेंस प्रोडक्ट। ठीक है। और मैं आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया दे दूंगा क्योंकि ये कैसे काम करता है। अब कुबरनेटिस जो है वो बेसिकली जो डॉकर्स हैं उनको मैनेज करने का एक तरीका है कि आप कैसे डॉकर्स को मैनेज करते हैं। डॉकर्स को मैनेज करने के मल्टीपल वेज हैं। बेसिकली आप यूँ समझिए कि जो कंटेनर है, इट इज़ जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। उसमें आप बिल्कुल ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे कि आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे माइक्रो सर्विसेज नॉट इन अकाउंट ऑफ 1 2 3 10 12 20 इतनी नहीं होती। कंटेनर्स थाउजेंड्स की तादाद में होते हैं। आपकी एक एक चीज़ के ऊपर आपके कंटेनर्स होते हैं। तो जितने ज़्यादा होंगे फिर उसको मैनेज करना भी उतना ही मुश्किल होगा। तो जो आपको एक ऐसा मैनेजमेंट चीज़ चाहिए होगी कि जिसके थ्रू उसको मैनेज कर सकें। तो अगर तो आप ओपन सोर्स में ही रहना चाह रहे हैं तो फिर आप डॉकर पे चले जाते हैं। डॉकर बेसिकली एक कंटेनर का मैनेजमेंट एक प्लेटफॉर्म है। कुबरनेटिस भी यही काम करता है, लेकिन कुबरनेटिस के और तरीक़ेकार हैं, वो काम करने का तरीका और है। कुबरनेटिस बेसिकली ये गूगल का प्रोजेक्ट था। मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि ये क्या था क्या नहीं था जब हम उधर तक पहुंचेंगे। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आजकल टेराफॉर्म, मैं जिक्र करने लगूँ कि अगर आप आजकल काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आज से 5-10 साल पहले किसी ने ये सोचा नहीं था कि जी एक वक्त वो भी आएगा कि जब आप सिर्फ कोड लिख रहे होंगे, आपकी वीएम खड़ी हो रही होगी। इससे पहले वीएम क्रिएट करना एक बड़ा टास्क समझा जाता था कि जी आपको पहले अगर वर्चुअल आपको वीएम बनाने हैं तो आपको जी पहले प्रोसेसर चूज करना है, आपको मेमोरी चूज करनी है, आपको ओएस चूज करना है, आपको नेटवर्क चूज करना है। फिर नेटवर्किंग के अपने मसले होते थे जिनको आप देखा करते थे, जिनको आप फिक्स करना होता है। लेकिन टेराफॉर्म ने आपको इन तमाम चीज़ों से साइड में कर दिया। अब आपको थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स क्रिएट करने हैं। इट इज़ जस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ वन कमांड। आप बस एक चीज़ डिफाइन करेंगे, आपका काम है जी कि आपने ये बिल्कुल आप देखें कैसे काम करते हैं कि रेस्ट एपीआई जिसकी बैकएंड के ऊपर होती है, यहाँ पे आपको ताकत का पता लगेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर वो काम करे एपीआई के ऊपर। तो टेराफॉर्म एक बहुत ज़बरदस्त टूल है कि ये बहुत सारी क्लाउड्स के साथ सपोर्टेड भी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको कर दूं कि मेरे इस चीज़ का मकसद ये नहीं होगा, मेरे स्कोप में नहीं है कि मैं बेसिकली यहाँ पर एनसिबल और टेराफॉर्म में एक कंपैरिजन बताऊंगी जी कि हम यहाँ पर एनसिबल यूज़ करेंगे और यहाँ पर टेराफॉर्म यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं। टेराफॉर्म के लिए बस मैं आपको ये बताऊँ कि ये इट इज़ अ पर्पस बिल्ड टूल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मैनेज करता है। आपने अगर कुछ और मज़े की बात यह कि टेराफॉर्म इसलिए भी पॉपुलर है कि ये एट द सेम टाइम AWS, एज्योर, एविएट्रिक्स और जितने जस्ट नेम द क्लाउड ये उसको सपोर्ट करता है। आप एक मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको टेराफॉर्म इज़ अ मस्ट थिंग। तो इसके बाद जब बहुत सारी चीज़ चल रही हैं देन ऑफ कोर्स यू नीड अ मॉनिटरिंग टूल। तो मॉनिटरिंग टूल में आपके पास कुछ टूल्स आते हैं जिसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा अपने आने वाले व्लॉग में। तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली की एक वीडियो यहाँ पर आ सके जो कि आपको हेल्प आउट कर सके। ओके, सो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, मैंने ऐसे लेके चलना है। और वी स्टार्ट फ्रॉम लिनक्स और मॉनिटरिंग टूल पे जाके हम अपनी ब्रेक लगाएंगे। इस दौरान हम डिफरेंट प्रोजेक्ट भी करेंगे लिनक्स के ऊपर। मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंट आप अपने AWS का इसलिए भी क्रिएट कर लें कि मैंने जो भी एग्जांपल्स करवानी है वो मैं AWS पे एक VM क्रिएट करूंगा जो कि लिनक्स बेस्ड होगा, और मैं उसको अपनी मशीन पे ही उसको एक्सेस करके आपको बताऊंगा कि ओके आपने ये काम करना है तो इसका ये तरीका है। तो हम लिनक्स से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मॉनिटरिंग टूल तक हम 6 महीने में पहुंचे। और हमें इस दरम्यान में कुछ अगर टाइम भी लगा तो वी ट्राई कि हम एज सुन एज पॉसिबल करें। वैसे नॉर्मली मेरी अप्रोच होती है कि आप सिर्फ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें। ये जितने भी कोर्सेज और जो रोड मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, इसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। हार्डली 15%, 10-15% आपके सामने थ्योरी में रखूंगा। 85% जो होगी, जो भी मेरा लेक्चर होगा वो लैब के ऊपर बेस करेगा। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि जो मेरा लेक्चर हो वो 10 मिनट से ज़्यादा ना हो ताकि आप अपना इंटरेस्ट लूज ना करें। आई थिंक 10 मिनट्स इज़ मोर देन एनफ वीडियो। हाँ, कई जगह पे अगर कुछ चीज़ लेट हो रही है तो मैं आपको थोड़ा पहले मेंटली तौर पर बता दूंगा कि जी यहाँ पे शायद हमारा काम आज लंबा है, तो इसलिए थोड़ा हम इसको वीडियो को
थोड़ा बड़ा कर सकें, या मे बी पॉसिबल कि मैं अपनी एक वीडियो को 10 मिनट तक ही रखूँ स्टैंडर्डली, और एक चीज़ जहाँ पे वीडियो बड़ी हो रही है मैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँ। तो दिस इज़ हाउ नॉर्मली आई एम थिंकिंग टू प्लान। तो अभी के लिए बस इतना ही, हम भी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर डैट।